एपिसोड की शुरुआत में हमें फीमेल सीन को दिखाया जाएगा जहां वो रोमांस करती हुई नज़र आ रही होती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में बहुत सारे मीडिया आ जाते हैं जो सॉन्ग फैमिली की डॉटर जिया से पूछने लगते हैं क्या आपका रिलेशनशिप है जू के साथ, जिसे वो जानती तक नहीं और काफ़ी शॉक में चली जाती है। जहां जू को दिखाया जाएगा वो बहुत बड़े कंपनी का CEO है फ्रेंड, और यहाँ पे वो उसका हस्बैंड है। और यहाँ पे ये चीज़ उसे समझ नहीं आती है कि वो किसी और लड़के के साथ कल रात इंटीमेट थी, जिसके वजह से सारे मीडिया बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उसके और किसी और लड़के के रिश्ते के बारे में पूछ रहे थे। जहां मिस जिया कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, लेकिन जू उसे रूम में लेके जाता है और फोर्सफुली उसके बोलता है कि तुम्हें बहुत शौक है किसी और लड़के के साथ नाइट स्पेंड करने का, खुद के हस्बैंड को छोड़ के। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, और उसके साथ फोर्सफुली रिलेशनशिप बनाता है। और यहाँ पे बेचारी जिया कुछ भी नहीं बोल पाती है और वो एकदम से बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड ने ही उसके साथ ऐसा किया। और वो बोल रही होती है कि उसने ऐसा किसी के साथ भी कुछ नहीं किया, उसे पता भी नहीं है कि उसने कल रात क्या किया। जहाँ सॉन्ग फैमिली के डैड आते हैं और कहते हैं जिया को मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जहाँ जू काफ़ी गुस्से में था तभी उसकी सिस्टर आती है और जले में नमक छिड़कने वाला काम करती है कि डैड मुझे तो पता भी नहीं था सिस्टर ब्रदर इन लॉ के साथ ऐसा करेगी, अगर उसे कोई और लड़का पसंद था तो वो बता देती, लेकिन एक इनोसेंट हस्बैंड को उसने क्यों चीट किया। जहाँ बेचारी जिया चीख चीख के बोली थी मेरी बात सुनो जू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जू नहीं मान सकता क्योंकि फ्रेंड पूरे मीडिया को पता था, उसके सारे वीडियोस थे जो कि सच में जिया जो है किसी और के साथ इंटीमेट थी। अब ये सब चीज़ कोई भी देखेगा सुनेगा तो वो तो सच ही होगा। अब जिया यहाँ माइंड प्ले गेम खेल रही है या फिर कोई और। जहाँ बोलते हैं जिया के डैड कि बेटा जू गुस्से में कोई फैसला मत करो, इसे शॉर्टकट करो और इसके पीछे जानने की कोशिश करो कौन था। जहाँ जिया को अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे रूम में बंद कर दिया जाए। जहाँ देखते ही देखते 8 मंथ्स हो जाते हैं फ्रेंड, और जिया जो है बेबी को जन्म देने वाली होती है। अब ये बेबी किसका है, जू का है या फिर उस रात लड़के के साथ जो उसने इंटीमेट हुआ है वो उसका है, ये तो नहीं पता, ये तो हम आगे जानेंगे। जहाँ उसकी सिस्टर आती है और यहाँ पे वो बोलती है सिस्टर मुझे यहाँ से बाहर लेके चलो। जो सिस्टर नैन होती है फ्रेंड वो उसे बहुत ज़्यादा मारने लगती है, खुद की ही सिस्टर अपनी सिस्टर को मारने लगती है। यहाँ पे बोलती है जिया तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी वहाँ पे नैन बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे वजह से मेरे स्टेप फादर की डेथ हो गई, और उसे पुश करती है जहाँ उसे ब्लीडिंग करने लगती है। जिया बोलती है मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके चलो नैन। लेकिन फ्रेंड नैन भला ऐसा क्यों करेगी, वो उसके ही बेबी को पूरी तरीके से मारने की कोशिश करती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है नैन और जिया स्टेप सिस्टर है। यहाँ पे वो कहती है डैड को मैंने नहीं मारा और ना मेरी कोई गलती है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम लोग गलत सोच रहे हो। तभी उससे वो एक ना सुनती है और कहती है कि तुम्हें मरना होगा। जहाँ बेचारी जिया को काफ़ी पेन हो रहा होता है और कहती है कि नैन तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या चाहती हो तुम मुझसे। यहाँ पे वो पूछती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ फ्रेंड नैन ड्रिंक देती है जिया को पीने के लिए, और उसी ड्रिंक में कुछ तो था जो ये बात अब जाके जिया को पता चलती है। लेकिन फ्रेंड उसकी बात कौन सुनेगा, और यहाँ पे कहती है कि तुम क्या चाहती हो मेरे से। यहाँ पे वो बोलती है नैन कि मैं चाहती हूँ कि मैं जू के बच्चे की माँ बनूँ। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है जिया कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच हो कैसे सकती है। यहाँ पे बोलती है ना कि मुझे वो शुरू से पसंद था लेकिन डैड ने तुम्हारी शादी उससे करवा दी। खैर जाने दो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हूँ तो मैं जू के ही करीब, और वैसे भी वो तुम्हें देखना नहीं पसंद करता है, और तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अगर इस दुनिया में रहा तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड आजकल अपने रिलेशन में भी खून के रिश्ते में हो या फिर
स्टेप के रिश्ते को भी भरोसा नहीं करने का है। रियलिटी भी फ्रेंड यही है, जहाँ ग्लास तोड़ के नैन अपने हाथों में कांच ले लेती है और जिया के पूरे फेस पे गिरा देती है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आए थे फेस पे, और जैसे तैसे करके जिया वहाँ से भागती है और नैन का दरवाज़ा बंद कर देती है। यहाँ पे नैन दौड़ के जाती है, लेकिन रूम का दरवाज़ा लॉक होने के कारण वो दिमाग से काम करती है, फ़ोन लगाती है और एक आदमी को हायर करती है और कहती है कि जिया भाग गई है और उसे पकड़ो, उसे ये कहना कि जू ने उसे हायर किया है। जिया कहती है बेबी कुछ नहीं होगा, मम्मा तुम्हें हॉस्पिटल लेके ज़रूर जाएगी। जैसे तैसे करके वो भाग ही रही होती है, लेकिन फ्रेंड वो बंदा जो है कार से एक्सीडेंट कर देता है जिया का, और यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पे देखता है और वो बंदा जो है बाहर जाता है कार के करीब से जिया को देखने के लिए। जहाँ जिया बेहोश पड़ी होती है उसे होश आता है और वो यही कहती है कि प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। जहाँ वो बंदा फ़ोन पे बात करता और कहता है जू से कि हो गया भाई आपका काम, आपकी वाइफ को मैंने एक्सीडेंट में मार दिया लेकिन वो मरी नहीं है, बोली क्या किया जाए। यहाँ पे वो उसे बोलता है कि पूल पे लेके जाओ मारने के लिए जब तक कि वो मर नहीं जाए। यहाँ पे बोलती है जिया कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लेकिन यहाँ पे वो अननोन पर्सन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मेरे बॉस का ऑर्डर है। जहाँ जिया कहती है मैं तुमसे बहुत लव करती थी लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्या, मेरे बच्चे के साथ, ये मैंने नहीं सोचा था, तुम इतने जालिम हो गए। अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं वापस ज़रूर आऊँगी तुमसे रिवेंज लेने के लिए। इस तरीके से वो उसे पुश कर देता है। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा जहाँ जू होता है और अपनी वाइफ से बिल्कुल नहीं मिलता है, जहाँ उसका असिस्टेंट आता है और कहता है बॉस अभी एक न्यूज़ वायरल हो रहा है, सर्वे में दिखाया गया है कि एक पूल से 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी जंप कर दी है और उसने सुसाइड करने की कोशिश की। यहाँ पे वो नेट देखता है जहाँ वो कहता है कि अरे मेरी वाइफ भी तो 8 मंथ की प्रेग्नेंट है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है जू, क्योंकि उससे ना मिलना था ना उसने कोई कांटेक्ट किया था, क्योंकि उसने तो उसे अपने ही घर में किडनैप करके रखा था। तभी एक आदमी आता है और यहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे पकड़वाता है, जो कि फ्रेंड 5 साल पहले की जो बात थी, जहाँ वायरल न्यूज़ अभी अभी चल रही थी कि किस तरीके से जिया किसी और के साथ इंटीमेट थी, जहाँ वो इंसान रोते गिड़गिड़ाते कहता है कि बॉस मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और आपकी वाइफ बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो इनोसेंट है। यहाँ पे कहता है जू तो तुमने मेरी वाइफ को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया। यहाँ पे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो तो बस एक एक्टिंग था और उसके लिए मुझे कुछ पैसे दिए गए थे। यहाँ पे वो पूछता है कि वो हायर कौन किया था, लेकिन उससे पहले ही नैन आती है एक नोट लेके और कहती है जू बहुत ज़्यादा गज़ब हो गया। कहता है जू क्या हुआ। यहाँ पे कहती है मेरी सिस्टर जिया का सुसाइड नोटिस मुझे मिला है, मैं तो घर पे ही थी, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो सुसाइड नोटिस लेके जू के पास आ जाती है। अब उस सुसाइड नोटिस में क्या था फ्रेंड, ये जानेंगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में।